सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। आज हम हमारा पूरक वाचन का पहला पाठ जो है वह पढ़ेंगे, जिसका नाम है विमान से छलांग, जिनके लेखक है श्यामचंद्र। इस पत्र में लेखक ने पैराट्रिपिंग यानी कि विमान से छलांग प्रशिक्षण के साहसिक अनुभवों का सजीव वर्णन किया है। विमान से छलांग से पूर्व 1 महीने का जमीनी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। आगरा कैंट में पैराट्रूपिंग मिलिट्री की एक कोर है, जिसमें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद में पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से जमीन पर छलांग लगाई जाती है। इस मार्मिक वर्णन पत्र में किया गया है। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, हमने लास्ट वीक में पत्र लेखन सीख लिया है, ठीक है। आपको मैंने दिया था, सिखाया था। तो ये पाठ जो है वो पत्र लेखन के रूप में है। देखिए, पहली ही लाइन में लिखा है, इस पत्र में लेखन ने, ठीक है, पत्र लेखन है ये। तो यहाँ 47 पैराट्रिपिंग कोर, आगरा कैंट, 24/9/1981, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा। तो स्नेह नमस्ते। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पैराट्रूपिंग के अनुभव का पत्र में वर्णन करूंगा, यहाँ विस्तार से वृत्तांत लिख रहा हूँ। क्या करता है, तो पत्र में ये जो फ्लाइट का लेफ्टिनेंट है बत्रा साहब, उसको बोलते हैं और उसको लिखते हैं, ठीक है। विमान से छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे नीचे आने वाले बहादुरों के बारे में मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी। कैसा महसूस होता होगा हवा में अकेले लटकना। कभी कभी मैं यह सोचता कि यदि चितरी ही न खुले तो क्या होगा। શું કહે છે, પેરાશૂટ આપણને સૌને ખબર છે, વિજ્ઞાનના માધ્યમથી આપણે સૌ જાણીએ છીએ, ટીવીમાં અનેક વાર જોયેલું છે। તો એ કહે છે કે પેરાશૂટની છત્રી જ ન खुले तो શું થાય એમ। लेकिन जब मैंने पैराट्रूपिंग यानी कि पैराशूट के सहारे विमान से नीचे कूदने की विद्या सीखनी शुरू की, तब मेरी समझ में आया कि पैराट्रूपर बनने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता होती है। ये કહે છે, જ્યારે મને શીખવા મળ્યું અને હું શીખવા लाग्यो ત્યારે મને ખબર પડી કે એની માટે બહાદુરીની વધારે જરૂર છે। उसके लिए तंदुरुस्ती तो ठीक ही होनी चाहिए। हवाई जहाज से छलांग लगाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। શું કીધું, તંદુરસ્તી પણ સારી હોવી જોઈએ અને વિમાન ઉપરથી ઠેકડો मारवानी, छलांग एटले कूदको मारवानी पण हिम्मत होवी જોઈએ। शुरू में तो बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर देखना ही काफ़ी डरावना लगता है। शुरुआत में तो नीचे જોઈએ ત્યાં बीक लागवा मंडे एम। जरा सोचो, कोई तुमसे वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो क्या हो। શું કહે છે, एक बार विचार करी लो कि जो तमने ત્યાંથી नीचे उतरवानुं के कूदवानुं तो શું थई जाए। खैर, मेरी पैराट्रूपिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। जो बीजा पेरेग्राफ में हवे एना ट्रेनिंग ने वर्णन करे छे। पहला पैराशूटनुं वर्णन कर्युं, एमां शुं शुं केवी रीतनी शारीरिक प्रक्रिया होय एनुं कीधुं। हवे ट्रेनिंगनी वात छे। सबसे पहले थी ग्राउंड ट्रेनिंग। कुछ दिन हमें ज़मीन पर ही अभ्यास करना था। कुछ समय बाद जब हमने पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली, तो हमारे मन से धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता गया और हम आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते गए। શું કહે છે, હવે એની ટ્રેનિંગ જે મહિનાની હતી જમીનની, એની માટે લેખકને માનસિક તૈયાર કર્યા એની વાત છે। इसके पहले कि हम विमान से छलांग लगाते हमने फैन जंप लगाए। विमानमांथी जंप लगाववा माटे ई पहला शू कराव्युं, तो कि फैन जंप कराव्या। इसमें ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से कूदना होता है और इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जब हम ज़मीन पर गिरे तो हमारा लुढ़कने का तरीका ठीक वही हो जो हमें सिखाया गया है। गमे तेम पड़वानुं नथी एम। जेम एमने शीखव्युं छे तेवी ज रीतना एमने करवानुं छे एम।
फैन जंप में तो काफ़ी सफल रहा, लेकिन अब देखना यह था कि विमान से कूदने का समय आता है तो वह छलांग लगाने में कितनी बहादुरी और सफलता के साथ लगा सकता हूँ। પછી શું કીધું કે જ્યારે જમ્પ લગાવવાનું એટલે કે આવે ત્યારે વિમાનથી કૂદવાનો સમય આવે ત્યારે કેટલીક બહાદુરતા અને સફળતા અને બહાદુરી સાથે રાખે છે એમ। आखिर वह दिन भी आया। हमें विमान से छलांग लगानी थी। विमान में बैठे मज़े से खिड़की के बाहर झांकना एक बात होती है और इतनी ऊंचाई पर कूदना दूसरी। આપણે ઘણીવાર પ્લેનમાંથી બેઠા બેઠા જોઈએ ને એટલે કહે છે કે એ જોવું ને અહીંયાથી છલાંગ લગાવવું એ બેમાં બહુ મોટો ફર્ક હોય છે એમ। शुरू शुरू में तो कुछ समय डर लगता है, लेकिन छलांग तो हमें ही लगानी थी। उसके लिए पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग जो ली थी। आज हमारी परीक्षा ही थी। હવે તો ચાલશે જ નહીં, છલાંગ એટલે કે કૂદકો મારવાનો જ છે। હવે અમારી પરીક્ષા પણ છે। હવે 1 મહિના સુધી આ ટ્રેનિંગ લીધી હોય પછી કોઈ પણ કામ કાંઈ અશક્ય થોડું બને એમ। હવે આજ તો હવે પરીક્ષા આપવી જ પડશે। हम सभी विमान में बैठे और विमान उड़ा। धीरे धीरे ज़मीन पर सारी चीज़ें छोटी होती जा रही थी। आप सब भी बैठे होंगे विमान में, आपको पता चलता होगा जैसे प्लेन चल रहा है वो ऊपर जैसे जा रहा है तो सब नीचे की जो है वो क्या लगती है, छोटी छोटी चीज़ें लगने लगती है। ज़मीन दूर होती जाती थी और हम ऊपर उठते थे। हम सब काफ़ी उत्तेजित थे। विमान में बैठकर सब ऊपर तो गए थे, लेकिन अब नीचे जाने में हवा अपना करतब दिखाता था। हमारी तैयारी भी पूरी थी। શું કહે છે? હવે વિમાનમાં થઈને અમે ઉપર તો ચડી ગયા, પણ હવે નીચે જવાની તૈયારી એટલે કે હવે કેવી રીતના કરવાનું છે, હવે જ અમારું સાચું કૌશલ્ય બતાવવાની વારે આવી ગઈ। पैराग्राफ। विमान निश्चित ऊंचाई पर आ चुका था। विमान एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंची गયું। अब हमें कूदना था। હવે અમારે કૂદવાનું હતું। मैं पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के पास गया। बाहर की तेज हवा दरवाजे पर भी महसूस हो रही थी। बराबर हिम्मतથી દરવાજા પાસે ગયો અને જે બહારની જે હવા છે એને અનુભવી। मैं अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार था। जैसे ही गो की आवाज़ आए मुझे नीचे कूदना था। अब मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवाय और कुछ नहीं था। पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। पल पल बीत रहा था। मैं जैसे बेसब्री से इंतजार कर रहा था। શું કહે છે? તો કે હવે મારે બરાબર તૈયારી કરવાની છે, મારો વારો આવી ગયો। હવે એની સામે બરાબર જ્યારે ગો કે એટલે કે જવાનું કે એટલે મારા મગજમાં એ ચિત્ર તૈયાર થઈ રહ્યું હતું અને મારું બધું જ ધ્યાન મારા કામ ઉપર હતું। હવે હું એની રાહ જોતો હતો। ગો की आवाज़ आई और मैं चला। જેવું કીધું એવા લેખક કહે છે मैं गया। दिल जोर से धड़क रहा था। पृथ्वी रेत के एक बड़े मांडल की तरह दिख रही थी और मैं तेजी से नीचे जा रहा था। શું કીધું? હવે પૃથ્વી જે છે એ કેવી રીતના દેખાતું હતું અને હવે હું ફટાફટ બહુ જ સ્પીડથી ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ લાગે ને એમ આગળ નીચે જતો રહ્યો હતો। वो बड़ा ही अनोखा अनुभव था। कुछ ही क्षण बीते थे कि मैंने पैराशूट खोल दिया। पैराशूट ऊपर उठा और छतरी की तरह फैल गया। इसके बाद में मज़े से हवा में तैरता रहा था। अपने आप पर भी गर्व सा महसूस हो रहा था। 1 મહિનાની બરાબર ટ્રેનિંગ પછી આ દિવસની જે રાહ જોતા હતા અને તેમાં પણ તે સફળ થયા એટલે પોતે થોડું ગર્વ મહેસૂસ એટલે બહુ ગમ્યું। मैं पृथ्वी के करीब आता जा रहा था। ऊपर से छोटी दिखने वाली पृथ्वी पर की सभी चीज़ें धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। ज़मीन केवल 8-9 मीटर ही नीचे थी। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए। अब मैं जल्दी ही उन्हें ज़मीन पर रखने वाला था। कितना अच्छा होगा वह क्षण। बस આજે મારું આ સફળ ઉડ્ડયન છે જે પરીક્ષણ એ પૂરું થયું છે અને હવે હું 2 જ મિનિટમાં એટલે કે નીચે જમીન ઉપર આવશું। और लो मैं ज़मीन पर पहुंच गया। हमारे प्रशिक्षक और कई लोग आसपास खड़े थे मुझे और मेरे साथियों को बधाई देने के लिए।
साथी को मेरा जय हिंद। શું કીધું? જેને અમને શીખવાડ્યું એ અમારા ગુરુઓ અમારી ત્યાં આજુબાજુમાં અમારે જ્યાં નીચે ઉતર્યા એવા જ તે લોકોએ અમને અભિનંદન આપ્યા અને શું કીધું? જય હિન્દ આપકા રાકેશ પ્રધાન। પછી અહીંયા નીચે જે અનુભવ છે ફ્લાઇટ લેફ્ટનન્ટનો એનું નામ છે, બરાબર છે। तो मेरे विद्यार्थी भाई बहन, ये पत्र लेखन का पाठ जो रहा हमारा पूरक वाचन का, आपको फेयरबुक में इसके शब्दार्थ और टिप्पणी लिखने हैं, ठीक है। और वर्कबुक में जो होगा वह आपको लिखना है, ठीक है। और इस पाठ में कुछ ना समझ आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।